हेलो साथियों, मैं विकास कुमार, आपका स्वागत है मौर्य डिजिटल चैनल पर। चलते हैं हम फिर से एक एयरफोर्स के ग्रुप वाई का सेट लेकर आए हैं, जिसका डिस्कशन करते हैं। मिशन है मेरा पर डे एक ग्रुप वाई का सेट लेकर आने का, तो रोज की भांति आज भी चलते हैं एक और सेट का डिस्कशन करते हैं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संसार में सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन दिया है धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू और नंदा देवी। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये केटू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में से ऐसे पूछेगा तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। लेकिन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विमर्श शब्द किस खेल से संबंधित है? विमर्श शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आँख का रंग किसके मौजूद वर्णक के पर निर्भर करता है? तो ये जो होता है आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, यानी आयरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला ट्रेन का नाम क्या है? तो देश में सबसे सर्वाधिक दूरी तय करने वाला ट्रेन का नाम जो है क्या है? विवेक एक्सप्रेस है। क्या है? विवेक एक्सप्रेस है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? यानी वो कंप्यूटर नेटवर्क क्षेत्र से क्या है? बाहर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी विस्तृत जो है क्षेत्र नेटवर्क हुआ। क्या होगा? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क हुआ। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? यानी बैठक कौन बुलाता है? तो ये जो होता है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। बट अध्यक्षता पूछेगा तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। यानी अध्यक्षता का होगा लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र जो है इसको सांझ का और भोर का, यानी भोर और सांझ की ग्रह के नाम से जाना जाता है शुक्रवार को, शुक्र को। और लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है, मंगलवार नहीं, मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? तो रोम जो है टाइबर नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर बसा है? तो टाइबर नदी के। नेक्स्ट चलते हैं, जीवन शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? अभी फिलहाल में जीवन शक्ति योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लाई है। कौन सी सरकार लाई है? मध्य प्रदेश की सरकार ने लाई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि तंबाकू सहित सभी पर बैन कर दिया है? तो वह पहला राज्य बना है, कौन है? झारखंड बना है। कोरोना को देखते हुए इधर उधर थूकने से बचने के लिए आपको झारखंड ने क्या हुआ है? यह पहला कदम उठाया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं, कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई है? कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो है आपको चीन के वुहान शहर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका नाम जो है कोरोना वायरस है, लेकिन इसको कोविड आपको 19 के नाम से जाना जाता है। कोस से कोरोना, भी से जो होता है वायरस, और 19 जो होता है 2019 में इसका उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। ये जो है चीन देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, अब दिया है कि पाप का संबंध अपराध से है। तो अब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में छांटना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर जो है वैधिकता। सी नंबर जो होगा क्या होगा? वैधिकता। पाप अपराध, मनुष्य पशु दिया है, घर न्यायालय दिया है, नैतिकता वैधता दिया है, जूरी पुरोहित दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैतिकता वैधता हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को 99 को हुआ था, और शशिकांत का जन्म 6 दिन सुरेश से 6 दिन पहले। तब यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे 4 अक्टूबर दिया है 6 दिन पहले, सुरेश का जन्म जो है 6 दिन पहले हुआ था। 6 दिन जो पहले हुआ था, 6 दिन पहले हम जाएंगे
4 अक्टूबर से 6 दिन पहले हम जाएंगे तो आपको कितना निकल जाएगा, यानी 28 सितंबर को हो जाएगा। 4 दिन हम पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 सितंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे और दिया है बात कि उस वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जो है 1999, यानी 99 को ही ना दिया है कि यहाँ इसमें उस वर्ष जो है उस वर्ष दिया है 15 अगस्त 1999 को जो है, यानी स्वतंत्रता दिवस जो है आपको रविवार पड़ा है। तो अब समझते हैं कि आप हमको निकालना क्या है, किसका, शशिकांत का जन्म दिवस। किसका निकालना है, शशिकांत का। शशिकांत का जन्म दिवस हम कब निकाले हैं, सूर्य से 6 दिन पहले। तो 6 दिन पहले कितना हो जाएगा, 28 सितंबर। कितना हो जाएगा, 28 सितंबर। और यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, आपको वर्ष भी सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन डेट क्या है, डिफरेंट है। अब चलते हैं थोड़ी सी इसमें। 15 अगस्त हमको यहाँ कहाँ जाना है, 28 सितंबर। तो यहाँ पे और डे निकलते हैं। 15 सितंबर से लेके 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक जाना है। तो 15 अगस्त से लेकर हम 31 अक्टूबर तक जाएंगे तो यहाँ में कितना दिन हो जाएगा, आपको 16 दिन हो जाएगा। अब उस मंथ में मेरा 28 डेज हो जाएगा। ऐड करने के बाद में आपको कितना आ जाएगा, 44। और इसका और डे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब मेरा कितना दिया है, 15 अगस्त का दिन दिया है। निकालते कहाँ हैं हम, आगे की ओर, सितंबर की ओर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। तो रविवार है, रविवार में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार। यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सुधीर की कक्षा में ऊपर से 7 और नीचे से क्या है, 28वां है। तो कहा है कक्षा में कुल कितने, ऊपर से जो यहाँ से क्या बोला है कि ऊपर से जो है 7वां और नीचे से जो क्या है 28वां, लेकिन व्यक्ति एक ही है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। लेकिन व्यक्ति एक ही है तो एक इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 34 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे हम। क्या देखेंगे, तो अब 6 4 10 होता है, यहाँ पे 7 2 9 होता है, और 5 3 8, यहाँ पे 9 8, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे अगला क्या होना चाहिए, एक क्या कर रहा है, कम। वैसा डिजिट, वैसा अंक हमको देखना है कि दोनों का जो का होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। 10 है तो 9 देखना चाहिए। 9 किससे आ रहा है, तो 5 4 को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 और 4 को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 9 और 9 8 ऐसे दिया है आपको। तो इस तरह से हम 54 को आंसर यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट को चलते हैं। क्या दिया है कि 200 लीटर में 15% पानी है। 200 लीटर है, आपको 200 लीटर, इसमें जो है 15% का है वाटर है। तो शेष जो होगा दूध होगा, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर कहता है कि दूध की मात्रा कितना मिलाया जाता है कि परिणामी मिश्रण क्या हो जाए, 87 परिणामी मिश्रण में दूध में कितना मिलाया जाए। अब थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे समझना होगा कि समझने की, यहाँ पे लॉजिकली हम समझेंगे कि 200 का 15% निकाल लेंगे हम। 200 का 15% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 15% निकालेंगे तो 30 क्या हो जाएगा, मेरा पानी हो जाएगा। 30 लीटर का हो जाएगा, पानी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बोला है कि अब शेष जो होगा, शेष यानी 85% जो है 30 उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 170। इतना क्या है, ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया। बोला है कि दूध की मात्रा, दूध क्या है, नीचे वाला है, दूध की मात्रा कितना मिलाया जाए। तो इसमें हम कितना मिलाएंगे ताकि परिणामी मिश्रण जो है कि हमें दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 87 पॉइंट हो जाए, 87 पॉइंट। अब अगला जो होगा 87 पॉइंट यानी 5 होना चाहिए, तो शेष जो होगा ऊपर हो जाएगा। शेष पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 100 में से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, 22.5। अब इसका सॉल्यूशन करने के बाद में हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है आपको। ऐसे हम सॉल्यूशन करने के बाद में इसमें 40 लीटर का आपका आ जाएगा, यानी कितना x का वैल्यू जो आएगा वहीं का हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा 39 लीटर। अगला दिया है 4000 की वस्तु को खरीद कर 5000 में बेचा जाता है तो लाभ है। तो यहाँ पे सीपी है, क्या है, सीपी है, सीपी 4000 और एसपी का है 5000 दिया है। लाभ या हानि होगा क्या होगा, सीपी यहाँ पे कम है और एसपी ज़्यादा है तो लाभ होगा। लाभ कितना का होगा तो 1000 का लाभ होगा। कितना का होगा 1000 का, कितना पर 4000 सीपी पर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। तो 10 10 10 10 10 ये कितना कटाएंगे 25, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। अब अगला दिया है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम से चलते हैं, 5 को देखना है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 को हो गया, ऐड करने के बाद में आपको क्या आएगा, इसका हम विषम संख्या निकालेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे और एक लॉजिक बताते हैं, इसके बीच डिफरेंस दो, इसके बीच डिफरेंस दो, इसके बीच डिफरेंस दो, इसके बीच डिफरेंस। यदि सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस यदि सेम होता है तो दोनों तरफ से हम जोड़ा लगाकर बीच में जो बचेगा वहीं उसका औसत हो जाता है। तो इधर से भी जोड़ा लगाएंगे, इधर से भी जोड़ा, 2 को 1 खत्म, 2 को 1 खत्म, तो बीच में कौन बचा, 5 बचा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर यानी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिया है एक साइकिल को 5000 में खरीद कर 3000 में बेचा जाता है, यानी कम में बेच दिया जाता है, यानी सीपी ज़्यादा है और एसपी क्या है कम है। तो जरूरत बात है कि हानि होगी, हानि होगी तो कितना का हानि होगी, तो 2000 का हानि होगा। कितना का 2000 का। कितना सीपी है तो 5000 पर, यानी 5000 पर। उसको क्या करेंगे 100 में चेंज कर देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 40%, यानी कितना का हानि होगा आपको 40% का हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो यदि उसका भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर है। समबाहु क्षेत्रफल का क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर का कहने का तात्पर्य कि 8 गुने का हो जाएगा 8। यहाँ से कर हटाएंगे तो कितना 4 दूनी का 8 दूनी के 16, 16 रूट यानी कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट को क्या होता है, इकाई अंक से केवल माना जाता है, कोई दहाई सैकड़ा अंक को उसमें देखना ही है, केवल ऑनली इकाई से। यहाँ के 3 है तो 3 है तो 8 से मल्टीपल कीजिए, 3 8 है 24 आया 24। तो अब 2 को छोड़ देंगे, अब 4 को लेकर चलेंगे। यहाँ पे 6 है, 4 से 6 से मल्टीपल करेंगे तो 24 ही आएगा। 2 को छोड़ देंगे, अब 4 को लेकर चलेंगे, 4 से अब 7 से लेकर चलेंगे तो 4 7 का तो 28। अब इसका इकाई अंक क्या है 8 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किसी कॉलेज में जो होता है क्या बोला है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 है, और 80% क्या है लड़के हैं और 25% लड़के के हम वयस्क हैं, यानी वयस्क हैं। तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी होगी जो वयस्क नहीं है। वयस्क नहीं है तो वयस्क नहीं है तो यानी वयस्क ये 80% वयस्क है, 75% लड़के भी वयस्क हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे 20% लड़के वयस्क नहीं और 25% का है लड़कियाँ वयस्क नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे की हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 और 2 दिया है, तो 3 का लड़का और लड़की, 3 का 20% लड़का का होगा, वयस्क नहीं होगा, प्लस और समझने की बात है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी के 6 यानी 0.6 आ जाएगा। अब इधर से थोड़ा सा चलते हैं, 2 का 25% लड़कियां का होगी, वयस्क नहीं होगी, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 0. कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो 0.6 और 0. का हो जाएगा 5, जोड़ेंगे तो 6 5 11 यानी 1.1 आ जाएगा। यानी 1.1 जो होगा यह वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है। तो परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए 1.1 1.1 कितना 3 2 5 में 5 में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, यह कितना हो जाएगा 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूनी के 22 यानी 22%, यानी 22% जो होगा वह वयस्क नहीं होंगे। कितने होंगे 22% वयस्क नहीं होंगे। नेक्स्ट बोल रहा है देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी रह गई है। जम्मू कश्मीर को यूटी स्टेट बनाने के बाद में अब जम्मू केंद्र शासित जो होते हैं कितने हो गए हैं 9 हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रुधिर में थक्का जमने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक तत्व कैंसर का कारक है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं होगा।
ऑप्शन जो है यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 26 और 27 इसमें बीच में एक क्वेश्चन का क्या हो गया, गैप हो गया है, प्रिंट में क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है। तो हम आंसर बता देते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तत्व कैंसर का कारक होगा, तो आपको क्रोमियम है, क्या है, क्रोमियम है। ये कैंसर का क्या होता है, कारक होता है, क्रोमियम है, यानी आंसर इसका याद रखना है आपको कि क्या हो जाएगा, क्रोमियम। बट आपको क्या होगा, इस ऑप्शन को काट देना है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है कि किसी मीनार की, ये मीनार है, इसकी छाया, छाया है एच और एक्स, इसका अनुपात दिया है 1, यानी एक्स बाई का एच बाई एक्स दिया है, क्या दिया है, एच बाई एक्स दिया है 1√3। 1 एच बाई एक्स क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर, 1√3, यानी यहाँ पर और निकाल लेंगे, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3, टेन थीटा बराबर निकालेंगे 30 डिग्री। सॉल्यूशन इसका हो गया, यानी 30 डिग्री हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। लाभ प्रतिशत की फार्मूला क्या होगा, लाभ प्रतिशत की फार्मूला क्या होगा, आप समझने की बात है कि लाभ प्रतिशत जो होगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा में CP मल्टीपल 100, लाभ प्रतिशत का। यहीं पर हानि प्रतिशत का पूछता तो लॉस बटा CP मल्टीपल 100, आपको ध्यान में रखना है। अब आगे क्वेश्चन है, क्या दिया है, ये सुमन उत्तर की ओर, ऊपर में उत्तर हो तो उत्तर चलना प्रारंभ करता है, तो इसको हम डायग्राम से नहीं बनाएंगे। देखिए हम इसको ट्रिकली बता देते हैं, क्या बता देते हैं, सुमन क्या बोला है, नॉर्थ की ओर चलता है, नॉर्थ लिख देंगे। फिर क्या कहता है कि वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है तो आर कर देंगे। फिर क्या हो, कुछ देर चलने के बाद में फिर दाएं मुड़ता है तो फिर दाएं लिख देंगे। फिर अगला कहता है कि फिर कुछ देर चलने के बाद में वह बाएं मुड़ता है, बाएं लिख देंगे। फिर कहता है कि फिर एक बार बाएं मुड़ता है तो बाएं लिख देंगे। सुमन का चेहरा क्या, जितना का होगा लेफ्ट और राइट कटेगा उसको कटा देंगे, राइट लेफ्ट कट गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो सुमन जो होगा नॉर्थ ही दिशा में जाएगा। यहीं आपका इसी के साथ आज का सेट का हुआ संपन्न हो गया। चलिए हम फिर एक नए वीडियो में नए सेट के साथ मिलते हैं, इसके लिए फिर धन्यवाद।